प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आय से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे परमेश्वर के सामर्थ को खोजने के विषय में। और परमेश्वर का वचन हमें क्यों कर बार बार बताता है कि हमें परमेश्वर के खोजी होना है, परमेश्वर के राज्य के खोजी होना, परमेश्वर के धर्म के खोजी होना है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है तुम ढूंढो। और क्यों कर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, इस बात को जानना अत्यंत आवश्यक है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष से भरना चाहता है। और परमेश्वर चाहता है कि हमारा भरोसा इस संसार के ज्ञान पर ना हो, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर हो। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जो मत्ती उसका 6वां अध्याय उसका 33 में, इसलिए पहले तुम तो इससे पहले कोई बातें हैं, यानी क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ऐसी सारी जो संसार की चिंता, जो शारीरिक चिंता है, इनसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। क्योंकि जब हम परमेश्वर के राज्य के बारे में जानेंगे कि परमेश्वर का राज्य कैसा है, तब हम अपने जीवन में हर उन विपरीत से विपरीत हालातों के ऊपर जय पा सकते हैं। और इसलिए तो यीशु मसीह कह रहा है तुम मुझे ढूंढो, बोलता है तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे, परमेश्वर का वचन कहता है। और कहता है तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की तुम खोज करो, तुम खोजो, तुम ढूंढो। और यही बात भजन संहिता 105 उसके 4 में दाऊद भी कहता है, यहोवा और उसकी सामर्थ को तुम खोजो, उसके दर्शन के लगातार तुम खोजी बने रहो। पहला इतिहास 16 उसका 11 और 12 में भी लिखा है, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो और उसके दर्शन के लगातार तुम खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म और उसके चमत्कार और उसके न्याय वचन को तुम स्मरण करो। और क्यों कर ये दाऊद भी बार बार कह रहा है मेरे प्रियो, ये इसलिए है कि जब हम परमेश्वर के राज्य को ढूंढते हैं, जब हम परमेश्वर की धार्मिकता को ढूंढते हैं, तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी करके परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से कहता है। अगर तुम परमेश्वर के राज्य को ढूंढ लोगे तो परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। इसलिए वो पहले कहता है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसकी चिंता मत करो। यानी परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में भी नहीं है। तो परमेश्वर का राज्य किस में है? परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परंतु परमेश्वर का राज्य परमेश्वर की सामर्थ में करके परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थी 4 उसका 20 में। उसके बाद रोमी 14 उसका 17 में इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म, मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। और इसी बात को यीशु मसीह कह रहा है, तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे। और ये पवित्र आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा ही वो सामर्थ है, और इसलिए कह रहा है तुम उसको ढूंढो। बोल रहा है परमेश्वर के राज्य को ढूंढो। परमेश्वर का राज्य बोलता है, यीशु मसीह कहता है अगर तुम परमेश्वर की आत्मा की सहायता से जब तुम दुष्ट आत्माओं को निकलता हुआ देखो, सामर्थ के कार्य को होता हुआ देखो, तो तुम जानो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। और यही वो परमेश्वर का राज्य है जो सामर्थी राज्य है, और इसी राज्य की खोज करने के बारे में बोल रहा है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा भरोसा मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार पर होने पाए, परमेश्वर की सामर्थ पर आपका विश्वास होने पाए। इसलिए इब्रानी 11 उसका 6 में लिखा है, परमेश्वर को बिना विश्वास के हम प्रसन्न नहीं कर सकते। और इसलिए तो उसका वचन कहता है कि हमको अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो हमको विश्वास करना है, और परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पा सकते हैं। और इसलिए लिखा है उसका राज्य बातों में नहीं है, परंतु उसका राज्य सामर्थ में है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु परमेश्वर का राज्य धर्म, मेल मिलाप और वो आनंद जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। और इसलिए वो अपने वचन के द्वारा बोलता है कि हमें इसी सामर्थ को ढूंढना है, इसी सामर्थ के हमको खोजी बनना है। और दाऊद भी इसलिए बार बार कह रहा है तुम परमेश्वर और उसके राज्य की खोजी बने रहो। क्योंकि जब हम परमेश्वर के सामर्थ को प्राप्त करते हैं तो मनुष्य का ज्ञान जब हमें जवाब दे देता है, मनुष्य का ज्ञान जब कहता है कुछ भी नहीं हो सकता है,
तब परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा हमारी उस खत्म अवस्था में जहां कोई उम्मीद नहीं, परमेश्वर अपने कार्य को करता है। लाजर मर गया था, संसार का ज्ञान कह रहा था मरियम और मार्था से तुम्हारा भविष्य अंधकार में है, परंतु वो परमेश्वर का सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसने लाजर को मृतकों में से जिला उठाया। इसलिए परमेश्वर कह रहा तुम उसके राज्य को और उसकी धार्मिकता को जो उसके बेटे यीशु मसीह में है, उसकी तुम खोज करो। बोल रहा ये वो धार्मिकता है जो उसके द्वारा हम परमेश्वर के उन भलाई को, आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। और परमेश्वर का वचन तो हमें इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर पापियों के नहीं सुनता, परंतु जब हम उसके बेटे यीशु मसीह की धार्मिकता में जब हम आते हैं, हम जो कुछ मांगते हैं परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें मिल जाएगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें परमेश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढने के विषय में कहता है। लिखा है अगर तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुमको क्या करेगी, मिल जाएगी। और इसलिए परमेश्वर का वचन इस पर जोर को दे रहा है। हम देखते हैं दाऊद जब अपने बेटे को एक सुझाव को दे रहा है उसके राजा बनने पर, तो इस प्रकार से वो अपने बेटे से कहता है जो हमको मिलता है, पहला इतिहास उसका 28 अध्याय उसके 9 में, हे मेरे पुत्र सुलेमान तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, क्योंकि संसार का ज्ञान हमें क्या करता है, हमें निराश कर सकता है, हमें तोड़ सकता है, परंतु हमारा भरोसा परमेश्वर के सामर्थ पर होना चाहिए। इसलिए यहाँ कहता है तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन से और प्रसन्न जीव से तू उसकी सेवा करते रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर मन को जांचने वाला, विचारों में जो कुछ उठता है उसको वो समझता है। उसी के अनुसार तू क्या कर, अब तू अपने परमेश्वर की खोज कर। यहाँ दाऊद भी बोल रहा है परमेश्वर की खोज कर, क्योंकि दाऊद का ये व्यक्तिगत अनुभव है कि उसने परमेश्वर के और परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में ढूंढा। आज इसलिए यीशु मसीह भी कहता है तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की तुम खोज करो तो सब वस्तुएं तुमको मिल जाएगी। और वो कहता है जब तुम उसे ढूंढोगे तो वो तुमको क्या करेगा, मिलेगा। लेकिन अगर तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। आज जितनों लोगों ने परमेश्वर को ढूंढा, परमेश्वर ने उनको प्रतिफल दिया। इसलिए इब्रानी 11 उसका 6 में लिखा है परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है, और परमेश्वर के निकट आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है। आज जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे वो है, वो परमेश्वर कहता जहां 2 या 3 में मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच होता हूं। और जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे, ये वही वचन है जो आपका उद्धार कर सकता है, ये वही वचन है जो आपका छुटकारा कर सकता है। आप परमेश्वर को ढूंढे, उसकी उपस्थिति को ढूंढे, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के लिए स्वीकार करें, उसके चमत्कारों को, उनके आश्चर्य कर्मों को, उसके न्याय के वचन को परमेश्वर का वचन कहता स्मरण करें। और यही बात दाऊद कह रहा है भजन संहिता 105 उसका 4 में, पहला इतिहास 16 उसका 11 में, और मत्ती में जब हम पढ़ रहे हैं तब इस प्रकार से वहां पर कह रहा है कि तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। और मत्ती 7 उसका 7 में कह रहा है तुम उसे ढूंढो, क्योंकि जब हम उसके आश्चर्य कर्म को, उसके चमत्कारों को, उसकी भलाई को, उसके सामर्थ को जब हम स्मरण करते, जब हम ढूंढते, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जब आप विश्वास के द्वारा उसके पास आते हैं, परमेश्वर कहता है वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से एक राजा के विषय हम परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे। एक राजा जो 16 वर्ष की आयु में राजा बन गया। और जब हम दूसरा इतिहास को जब हम लोग पढ़ते हैं और उसके 26 अध्याय में, तो यहाँ पर यहूदा में उजिया राजा बना और वो 16 वर्ष का था, परंतु वो जकरिया के अधीनता में उसका जीवन था। जकरिया जो उन दिनों में परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ को रखता था, इसलिए उसका वचन कहता है परमेश्वर यहोवा को, उसके सामर्थ को और उसके दर्शन के तुम खोजी हो। और यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के दर्शन के विषय में वो समझ रखता था और वह परमेश्वर की खोज में लगा रहा। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के खोज में लगे रहेंगे तब परमेश्वर का वचन कहता है जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। मेरे प्रियो, जब तक आप परमेश्वर की खोज में लगे रहेंगे परमेश्वर तब तक आपको सफलता को देगा। दाऊद इसलिए कह रहा है जगह यदि तू उसकी खोज करेगा तो तुझको मिल जाएगा, और तुझे त्याग देगा तो वो भी तुझको छोड़ देगा। और इसलिए यीशु मसीह कह रहा है
तुम उसके दर्शन के, और बोलते हैं कि तुम उसके राज्य की और उसकी धार्मिकता की तुम खोज करो तो सब वस्तुएं तुमको मिल जाएगी। और इसलिए तो कहता है उसका वचन की हमारा भरोसा मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर होना चाहिए। और जब मनुष्य का ज्ञान खत्म हो जाता है तब परमेश्वर का सामर्थ वहां कार्य करता है। और जब हम परमेश्वर की सामर्थ से भरे रहेंगे, हम उसके पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, जब हम आपके परमेश्वर की उपस्थिति से भरे रहेंगे, संसार आपके लिए बोलता है, संसार का ज्ञान कहेगा नहीं हो सकता, उस समय आप कहेंगे कि मेरे लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि वो परमेश्वर है जिसने जल को दाखरस में बनाया। वो परमेश्वर ही है जिसने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए। वो परमेश्वर है जिसने जहां रास्ता नहीं वो रास्ता खोल दिया। वो परमेश्वर है जो मरुभूमि में जल के सोतों को फूटाया, वो फूट कर निकला। वो चट्टान से अपने लोगों को क्या क्या पानी को पिलाया। वो भूखे भूखे ऐसे रेगिस्तानी मार्ग में परमेश्वर ने उनको मन्ने से खिलाया। वो परमेश्वर है जो उनके पांव को कभी फूलने नहीं दिया। वो परमेश्वर जो उनके वस्त्र को कभी पुराना होने नहीं दिया। इसलिए वो कहता है तुम सबसे पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, क्योंकि वो वही परमेश्वर है जिसने इजरायलियों को उस मिस्र में, उस निर्जल भूमि में उनकी अगुवाई करते हुए कनान देश, प्रतिज्ञा देश पहुंचाया। वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपको किसी भी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा। इसलिए उसका वचन कहता है कि जवान सिंह तो भूखे रह जाते हैं, बोलता है। और परमेश्वर का वचन कहता है परंतु उसके डरवैयों को, उसको खोजने वालों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आप जब परमेश्वर को ढूंढेंगे वो आपको मिलेगा। जब आप परमेश्वर को ढूंढेंगे परमेश्वर उनको प्रतिफल को देगा। जब आप परमेश्वर को ढूंढेंगे परमेश्वर सफलता को देगा, जैसे उसने उजिया राजा को सफलता को दिया। जब तक वो ढूंढता रहा तब तक परमेश्वर उसके हर कार्य को सफल करता रहा। उसी प्रकार से आज परमेश्वर आपसे कह रहा है तुम किसे ढूंढ रहे हो, किन वस्तुओं को ढूंढ रहे हो? परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढो। परमेश्वर का राज्य उसके सामर्थ में, उसके पवित्र आत्मा में। सो आज परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करने के लिए, आप परमेश्वर की बुद्धिमत्ता को प्राप्त करने के लिए आप प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे अपनी सामर्थ से भरिए। आप उसके दर्शन के खोजी हो जाइए, आप यहोवा को ढूंढिए। और जब आप ढूंढेंगे परमेश्वर को, परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में प्रतिफल देगा। विश्वास के साथ उसके पास आए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बिना विश्वास के उसको प्रसन्न आप नहीं कर सकते। और परमेश्वर के जब आप निकट आते तो आपको विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। आप जब उसे ढूंढ रहे हैं तो अपने खोजने वाले को प्रतिफल भी निश्चय देगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से अबा परमेश्वर आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। आप हमारे राजाओं के राजा, हमारे प्रभुओं के प्रभु, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर आप महान है, आप अद्भुत आशीष कर्म को करते हैं। जब परमेश्वर मनुष्य की बुद्धि कहती अब नहीं हो सकता, आप उस जगह अपनी सामर्थ को प्रकट करते। ऐ खुदा, इसलिए आप कहते हैं मेरे सामर्थ को तुम खोजी हो प्रभु जी। हाँ पिता, मेरे स्मरण, मेरे वचनों को, मेरे आश्चर्य कर्मों को, मेरे चमत्कारों को, मेरे न्याय की वचनों को तुम स्मरण करो। तुम ढूंढो कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कैसी अद्भुत प्रतिज्ञाओं को दिया और उस प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए, अपनी वाचाओं को पूरा करने के लिए आप विश्वास योग्य। आप कहते ये वाचा आपने हजारों पीढ़ियों के लिए ठहराई और मसीह यीशु की धार्मिकता में वो वाचाएं जो लहू की वाचा है प्रभु, आपके बेटे यीशु की वो वाचा है प्रभु जी। आज उस वाचा के द्वारा जय और छुटकारे की घोषणा करते, वो वाचा जो जी उठने की वाचा है प्रभु, और पुनरुत्थान की आशा जिसने मृतक लाजर को नया जन्म दिया। आज जितने कोमा में पड़े हैं प्रभु जी, आज परमेश्वर इसी आस्था में बहुत दिन से पड़े, आज मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से प्रभु जी, वो कोमा से बाहर आए और उस आईसीयू से बाहर आए यीशु के नाम से। ऐ खुदा, आपका सामर्थ, आपका पुनरुत्थान का सामर्थ उनके जीवन को स्पर्श करे।
और इसी घड़ी हर बंधन यीशु नासरी के नाम से टूटे, हर एक सूखे अंगों में जान आए, हर प्रकार की निराशा तुम जाओ छोड़कर इनके जीवनों को। और इसी घड़ी हर प्रकार की हाँ पिता परमेश्वर आंखों की समस्या यीशु के नाम से जाते रहे, बहरेपन की समस्या तुम निकलो यीशु के नाम से, गूंगेपन की समस्या हम यीशु के नाम से आदेश करते हैं जीभ के खुलने के। हर प्रकार के बच्चे जो हकलेपन से होकर गुजरे, आज तमाम बंधन बंधुआई की आत्मा को तोड़ दे। और रिबांदा काला रिबा शिकिरियो यीशु के नाम से प्रभु जी उस सामर्थ के द्वारा जो पवित्र आत्मा की सामर्थ हर बंधन टूटने पाए। आपका वचन कहता है जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है वो सचमुच स्वतंत्र होता है। आज हर प्रकार की बीमारी के बिछौने प्रभु से परमेश्वर लोग उठ खड़े होने पाए, हर दुर्बलता, कमजोरी, निराशा, हताशा, हाँ पिता फाइनेंस में जो मरी हुई अवस्था आज यीशु के नाम से वो जी उठे खुदा। ओ रिबांदा काला रिबा शिकिरियोस्तोनुनबा हर प्रकार का निराशा जाता रहे आपके लोगों को छोड़कर। और पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना है अपने सामर्थ से, अपने अभिषेक से अपने लोगों को भर दीजिए। हर दुर्बल कमजोर अंगों में परमेश्वर बल आए। ओ खुदान अंदरूनी बाहरी जितने परमेश्वर अंग प्रत्यंग खुदान आज यीशु के नाम से हील किया जाए। हर प्रकार का दर्द और पीड़ा तुम शरीरों को छोड़कर निकल कर जाओ। आप पिता जो सर दर्द है, जो पिता असन्य सर दर्द है, आज यीशु के नाम से हर बंधन टूटने पाए। ऐ खुदान परमेश्वर जितनी आर्थिक समस्याएं सारे बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से। जय और छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। अद्भुत आश्चर्य कर्म को करने के लिए आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो आपने पिछले दिनों किया वो आज अभी भी इसी घड़ी कर रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। ऐ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी जो विवाह के भोज में आश्चर्य कर्म किया आपने पिता परमेश्वर, जब घट गया था जल प्रभु पिता दाखरस प्रभु आपने जल को दाखरस में बदल दिया। आज उसी प्रकार का आश्चर्य कर्म यीशु के नाम से इनके जीवन पर होने पाए। हम इस बात की घोषणा करते हैं जहां कुछ नहीं है प्रभु वो साधारण चीजों से प्रभु इनके जीवन में आशीष आ रही है। हाँ खुदा जहां कोई उपाय और नहीं बचा उस जगह प्रभु आप यहोवा यिरे बनकर प्रभु आप उपाय कर रहे पिता। जब सब दरवाजे बंद हो गए आप अपने दरवाजे को खोल रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता निर्जल भूमि में आप जल की धाराओं को बहाने वाले परमेश्वर, सूखी जगह पर अपनी बारिशों को भेजने वाले परमेश्वर, आप महान अद्भुत कार्य को करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। अपने लोगों को आपने स्पर्श किया, उनके जीवन को छुटकारे को दिया, चंगाइयों को दिया, बहाली को दिया। हाँ पिता परमेश्वर जॉब की आशीष को दिया, नए घर की आशीष को आप दे रहे पिता, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपकी भलाई के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसी आशीष दे। आमीन।